हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज जो है से हमने क्या है फिजिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार चैप्टर से केवल क्वेश्चन बनाए हैं जो VVI 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैट्रिक क्लास के लिए है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला का क्वेश्चन दिया है क्या कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। माने मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन में दिया है कॉर्निया, दूसरा में दिया है पारितारिका, तीसरा में दिया है पुतली, चौथा में दिया है रेटिना या दृष्टिपटल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है से क्या है दृष्टिपटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल आपका हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, तारों के टिमटिमाने की संख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की संख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन दिया है कि अपवर्तन के सिद्धांत, दूसरा दिया है प्रकीर्णन के सिद्धांत, तीसरा दिया है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है। तो आपका ऑप्शन में दिया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और फिर दिया है कुछ जरा दूरदर्शिता और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, माने मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि काल्पनिक सीधा तथा छोटा। ठीक ना। दूसरा दिया है क्या कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। सी दिया है कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी दिया है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा क्या होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। माने जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है वह उसमें जो है से मतलब कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक ना। तो पहला ऑप्शन में दिया है कि दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, डी में दिया है वर्धनता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन दिया है 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है। मतलब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित के मतलब क्या होता है, विचलित के मतलब होता है मुड़ना, माने ज़्यादा झुकना। तो सबसे ज़्यादा कौन रंग मतलब क्या है, झुकता है। तो पहला दिया है नीला, दूसरा दिया है लाल, तीसरा दिया है बैगनी और डी में दिया है नीला और लाल दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे क्या है ज़्यादा होता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने
के आँख के गुण को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है दूरदृष्टा, समायोजन क्षमता, निकट दृष्टता, जरा दूरदृष्टा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन क्षमता। क्या हो जाएगा? समायोजन क्षमता आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइफोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस के माध्यम से जरा दूरदृष्टा को पीड़ित व्यक्ति को दूर किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9, एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। मतलब एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है, कितना होता है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? 25 सेंटीमीटर जो है से क्या है, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए सहायता देता है, और दूर के लिए जो है हो जाएगा से क्या हो जाएगा? अनंत। यानी कि आपका डी आपका आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्या होती है परिवर्तित? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों द्वारा, आइरिस के द्वारा। तब का राइट आंसर क्या होता है कि सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा जो है से रेटिना पर किसी वस्तु का परिवर्तित का है होते रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है ए में दूरदृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, और डी में दिया है वर्धनता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 12 कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। माने किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? निकट दृष्टि दोष में जो है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है से क्या है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन दिया है क्या कि नेत्र की समझ क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। पहला दिया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जो हो जाएगा से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब कैसा? नीला, उजला, लाल, काला। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काला जो है से क्या है, चंद्रमा पर खड़े यात्री लोग का आकाश दिखाई पड़ता है। अगला दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत रंग कितने रंगों में मेल से बना है? माने श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तब का ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5, 7। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 7 रंगों से मिलकर बना है श्वेत रंग। अगला क्वेश्चन दिया है 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में मतलब किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है बैगनी, दूसरा दिया है लाल, तीसरा दिया है नीला, चौथा दिया है पीला। तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य जो होता है से लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन दिया है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? माने इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ऑप्शन दिया है प्रकाश का परावर्तन, बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 देखिए क्या दिया है
कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। माने उस नेत्र में क्या होता है? ऑप्शन दिया है ए में दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और फिर दिया है क्या है? वर्धनता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो पहला दिया है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, मतलब टिंडल प्रभाव हुई किंडल प्रभाव, सी में दिया है टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20, कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर समान मानव नेत्र की दूरबिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है कि 25 मिलीमीटर पर होता है कि 25 मीटर पर होता है कि अनंत पर होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत पर होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 21, कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे जो है से होते हैं किसका मतलब कौन चश्मा सा होता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, माने मानव नेत्र में कौन सा उपस्थित लेंस है? उत्तल लेंस कोई लेंस नहीं है, अवतल लेंस है, इनमें से नहीं है। इनमें से मतलब कि कोई नहीं है। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मानव नेत्र में जो है क्या है? उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ए में दिया है निकट दृष्टि, बी में दिया है मोतियाबिंद, सी में दिया है दीर्घ दृष्टि, डी में दिया है जरा दृष्टि। ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मोतियाबिंद होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया क्या? कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच के झिल्ली के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए कि प्रिज्म के लिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि प्रिज्म के लिए होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है जैसे प्रिज्म मान के चलिए कि ये सर आपका ये प्रिज्म हो गया। ठीक ना। तो जैसे प्रिज्म मान लीजिए सर कि आपका ये प्रिज्म है। ठीक ना। प्रिज्म इस टाइप से ऐसे होता है, और पीछे जो मतलब ये इस टाइप से पर्दा डाला हुआ होता है। ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलिए, तो फिर पर्दा इसका हिंदी हो गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो यही आपका राइट आंसर क्या इसमें हो जाएगा? प्रिज्म आपका हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? माने स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन बोले या तो फिर झुकाव कम होता है? तो ये में दिया है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का झुकाव जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 26, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है क्या? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतोत्तल लेंस, और डी में दिया है अवतल लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया क्या? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ठीक ना। तो आपका है पहला ऑप्शन दिया है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 28, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? माने प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे मतलब कम होता है? पहला बैगनी, दूसरा हरा,
तीसरा लाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बैंगनी रंग का जो है से तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है क्या है, नीला प्रतीत होता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन में दे दिया है ए में प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 30, आँख व्यवहार होता है, आँख जो है से व्यवहार करते हैं किस लेंस में, अवतल दर्पण की तरह उत्तल लेंस, आँख व्यवहार होता है मतलब किस लेंस से मतलब संबंधित है। तो अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह जो आँख से मतलब व्यवहार क्या है, करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो होता है वो साधारण प्रिज्म वो कितना सतह से घिरा हुआ होता है, 6, 4, 5, 3। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 सतह से घिरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि सर आपका ये प्रिज्म है, ठीक ना, ये जैसे आप हमने एक क्या है, एक प्रिज्म बनाए, ठीक ना। देखिएगा थोड़ा बना कर दिखा दे रहे हैं, हमने एक क्या है प्रिज्म बना ली, देखिए इस टाइप से हमने क्या है एक प्रिज्म बना रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप से मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। अब ये जो प्रिज्म जो बन गया तो इसमें सतह जो है, सतह की संख्या कितना है, मान लीजिए 5 गो है। गलत थोड़ा बन जा रहा है, देखिए इस टाइप से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक ना। अब इसमें सतह की संख्या जो है कि वो है 5 गो है। तो देखिए एक नीचे एक इधर हो गया और एक देखिए एक नीचे हो गया, देख रहे हैं ना, एक नीचे हो गया और एक जो है से ई साइड आपका हो गया, एक साइड ई साइड आपका हो गया, ठीक ना। अब एक क्या है ये बाहर की ओर है, अब एक क्या है ये वाला है अंदर की ओर है, ठीक ना। तो आपका मतलब कि 5 गो सतह है, एक ई साइड हो गया ना, देख रहे हैं ना ये वाला ई साइड वाला मतलब नहीं है, तो आपका 5 गो सतह है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया क्या, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो आपका ऑप्शन दिया है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष ही मैंने जरा दृष्टि दोष कहीं बोल दिया कि जरा दूरदर्शिता बोल दिया है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि आपका दूरदृष्टि दोष आपका होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 33, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसको हम कोलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि नेत्रगोला का व्यास लगभग कितना होता है। नेत्रगोला का व्यास जो है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर कि 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, डी में दिया है 3.4 सेंटीमीटर। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिंगल कौन उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो परितारिका करता है कि प्रकाश सुग्राही करता है कि पुतली, इनमें से कोई नहीं। तब का राइट आंसर जो है से क्या हो जाएगा कि आपका प्रकाश सुग्राही करता है, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर वैसे स्टूडेंट के पास कीजिए जो घर बैठे ढंग रूप से अपना तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो भी अपना मतलब इस चैनल के माध्यम से जुटें और अच्छे से अपना लाभ क्या है उठाएं, ठीक है। धन्यवाद।